गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जुलाई में होने वाली सीबीटी एग्जाम के लिए चौथे क्लास की तैयारी में आए हैं। तो फ्यूचर फर्स्ट ईयर का सबसे पहले तो बता दें हम लोग कि सीबीटी एग्जाम कब होगी और कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो सीबीटी एग्जाम जो हमारा होगा, सीबीटी एग्जाम जुलाई में होने की संभावना है। जुलाई 2024 सेकेंड ईयर या समथिंग में होगी, इसकी सूचना है डीजीपी के मार्फत। अब हम लोग इसमें कौन कौन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रेड थ्योरी रहेगा। ट्रेड थ्योरी ट्रेड थ्योरी से 36 क्वेश्चन रहेगा। 72 नंबर का अंक है, 72। क्वेश्चन हो गया 36, मार्क हो गया 72। और सेकेंड में है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क रहेगा इसके लिए। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन है, जिसे मैथ बोलते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसमें 6 क्वेश्चन रहेगा, 12 मार्क का रहेगा। अब मेरा है ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसको बोलते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी 6 क्वेश्चन रहेगा, मार्क रहेगा 12। सॉरी, ये जो मेरा है ट्रेड थ्योरी का 38 क्वेश्चन रहेगा, 76 नंबर इसके लिए आएगा। 76 मार्क का 38 क्वेश्चन। 6 4 10 शून्य, हाथ में 1 8 7 1 8 8 5 13 2 15, 150 क्वेश्चन का 150 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग इस तरह से जानेंगे। ट्रेड थ्योरी मेन इम्पोर्टेंट है, हमको 76 मार्क लाना है। उसके बाद हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास करेंगे जब ये खत्म होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चौथे क्लास में। देखिए, आप लोगों को अगर टेक्निकल में बहुत ही ज़्यादा नाम कमाना है तो क्या करें कि आप जॉब बनाएं और बेहतर जॉब बना के दिखाएं, ताकि इस तरह के सर्टिफिकेट जो यहाँ शो कर रहा है वो सर्टिफिकेट हम भारत लेवल पे ले सकें। स्किल में अगर भारत लेवल में अव्वल आते हैं तो इस तरह का प्रधानमंत्री की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे अगर ले लेते हैं तो पूरा नाम होगा और हमारा नाम भी होगा। तो इस तरह से हम लोग तैयारी करते रहेंगे। और नेक्स्ट अब शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, घुमावदार गुरुवेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी है वेब चीजल, ऑप्शन सी है क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन डी है हाफ राउंड नोच चीजल। तो घुमावदार ग्रुव्स को काटने के लिए हम लोग क्या चीज प्रयोग करते हैं? हाफ राउंड नोच चीजल का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हाफ राउंड नोच चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन कितना है? वर्कशॉप में जब हम जॉब बनाते हैं तो पंचिंग करने के लिए या मार्किंग करने के लिए कितने वजन का हैमर का प्रयोग करते हैं? तो हमको याद रखना है कि वर्कशॉप में हमारा 250 ग्राम का हैमर का उपयोग होता है। तो इस दिमाग में सेट करना है कि 250 ग्राम का हैमर मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 250 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है? फाइलिंग जब करते हैं, जॉब बनाते, अनुचित तरीके यानी कि बिना तरीका का
जब हम कोई भी जॉब बनाएंगे तो क्या होगा कि वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, या किधर जो मतलब पतला हो जाएगा, किधर ऊंचा हो जाएगा। तो वही होता है कि यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, असमान फिनिश सतह, बी है सतह पर खरोंच, सी है सतह पर उत्तलता, डी है सतह पर सही फिनिश ना होना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा, असमान फिनिश सतह। यानी कि विकर्ण फाइलिंग में अनुचित तरीका का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, वो जो मेरा सतह है वो समान बनेगा, फिनिश नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए हम लोग, ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी है वेब चीजल, ऑप्शन सी है क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन डी है हाफ राउंड चीजल। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लैट चीजल। आंसर हो गया फ्लैट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फाइल का नाम क्या है? तो इस फाइल का नाम है हमारा, ऑप्शन ए है रोटरी फाइल, ऑप्शन बी है टिंकर्स फाइल, ऑप्शन सी है बैरेट फाइल, ऑप्शन डी है क्रॉसिंग फाइल। तो यहाँ पे हमारा रोटरी फाइल हो जाएगा, ये फिगर में हमारा दिखा हुआ है रोटरी फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है? फाइल के फेस पे चौक लगाने का मेरा मेन उद्देश्य रहता है, जो पिनिंग हो जाता है, मतलब फाइल से जब फाइलिंग करते हैं तो फाइल के छोटे छोटे दांत में धातु का जो छोटा छोटा कण होता है, जिसे कटिंग चिप्स बोलते हैं, वो फंस जाता है, जिस कारण से उसका दांत काम करना बंद कर देता है। उसे मतलब क्या बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब चौक लगाते हैं उसी पिनिंग को कम करने के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ क्या है, अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट है चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए भी नहीं होगा। नंबर सी है पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए है मुलायम धातु को काटने के लिए, ऑप्शन बी है हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, ऑप्शन सी है हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, ऑप्शन डी है कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग फाइन पिच ब्लेड का क्या कहाँ प्रयोग करते हैं, कंड्यूट पाइप और पतली ट्यूबों को काटने के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ है M10x1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज का गणना करें। तो यहाँ पे टैप ड्रिल साइज क्या होता है कि M10 जैसे लिखा है, तो इसमें क्या हम लोग जानेंगे कि चूड़ी काटना है, 10 mm का थ्रेड काटना है। किसी जॉब के अंदर क्या करना है, 10 mm का चूड़ी काटना है। जैसे कोई जॉब है इस तरह का, तो उसके अंदर पहले क्या करेंगे, ड्रिल से होल करेंगे, होल होगा उसके बाद इसके अंदर चूड़ी कटाएगा। चूड़ी जो है इस तरह से कटाएगा, होल छोटा रहेगा, तभी जब चूड़ी जो कटेगा तो ये क्या होगा, इस तरह का चूड़ी कटेगा इसमें। तो वही पूछ रहा है कि इसमें कितना mm का होल करेंगे, 10 mm टेप काट चूड़ी काटने के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी एक है मीट्रिक सिस्टम में, TDS टेप ड्रिल साइज बराबर TS माइनस 2D। इस तरह से इसका फॉर्मूला पे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा TDS बराबर क्या हो जाएगा, 8.8 mm। ऑप्शन ए हो जाएगा 8.8 mm। यानी कि 8.8 mm का ड्रिल करेंगे तो 10 mm का टेप यानी कि चूड़ी काट सकते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्रिल में फ्लूटेड के बीच के भाग का नाम क्या है? ड्रिल होता है इस तरह का, तो हमारा ड्रिल जो है इसमें ये फ्लूट बना हुआ रहता है इसे। ये फ्लूट के
बीच का भाग क्या हो जाएगा, वेव कहते हैं। बीच के भाग को क्या कहते हैं, वेव, WEV, वेव। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का फिगर बनाया गया है जिसमें कि इसका रीडिंग बताना है। तो यहाँ पे एक रीडिंग यहाँ पढ़ना है और एक रीडिंग इधर से। तो यहाँ पे इधर डिग्री पढ़ते हैं इधर, और इधर मिनट पढ़ते हैं। 0 से 30, 60, इस तरह से 0 से 30 जहाँ मिलेगा हमको रेखा वहां पे पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है 70, यहाँ है ये 50 20, तो 157 है। 50 20 70, 50 हो गया यहाँ पे, 50 5 55 हो गया यहाँ, 56 57, यानी 157 डिग्री इधर हो गया और 30 मिनट इधर हो गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 157 डिग्री 30 सेकेंड। ऑप्शन सी हो जाएगा इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। यानी बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। यानी आउटसाइड माइक्रोमीटर में एक पार्ट बनाया गया है जिसे बोलते हैं रेचेट स्टॉप। यानी आदमी का बहुत सारा बल है, कोई आदमी के पास ज्यादा बल है, उसी ताकत को एक करने के लिए क्या करना है कि रेचेट स्टॉप बनाया है, जिससे कि उसके जैसे जॉब को बांधेंगे, जॉब उसके बीच में रखेंगे तो रेचेट स्टॉप को घुमाएंगे तो कट बोल जाएगा। कट बोलने का आवाज के बाद हमको क्या करना है कि उसको आप ज्यादा नहीं घुमाना है, वहीं पे उसका रीडिंग को पढ़ लेना है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा मेरा रेचेट स्टॉप, डी नंबर ऑप्शन, रेचेट स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो बर्नियर हाइट गेज होता है इस तरह का, यहाँ पे एक बेस रहता है, उसके ऊपर क्या होता है, बीम रहता है, बीम पे क्या होता है, ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है। अब इसी बीम पे क्या हुआ, रीडिंग लिखा हुआ रहता है, इस तरह से रीडिंग लिखा हुआ रहेगा। इसी पे क्या होता है कि जा होता है, जा में क्या होता है, स्क्राइबर फिट रहता है जो कि रीडिंग पढ़ता है। तो ये जा जो है ऊपर नीचे स्लाइड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा, जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर हमारा नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि माइक्रोमीटर को थिम्बल को घुमाते हैं नट बोल्ट की तरह, नट घूमता है तो उसका स्पिंडल आगे पीछे होता है, तो नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसीलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा स्क्रू और नट। ऑप्शन बी हो जाएगा स्क्रू और नट। माइक्रोमीटर स्क्रू और नट के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। तो ज्यादा रेंज की गहराई मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन रॉड लगाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए है लंबी स्लीव के द्वारा, बी है लंबी स्पिंडल के द्वारा, सी है समायोजन बेस के द्वारा, डी है एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा। एक्सटेंशन रॉड का एक सेट होता है जिसको अलग अलग साइज में लगा के उसका साइज माप सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा आंसर। इंच माइक्रोमीटर यानी ब्रिटिश माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग की गणना करें, यानी रीडिंग पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये मेरा माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर में ब्रिटिश माइक्रोमीटर है। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर में क्या होता है, इस तरह से इंच में दिया हुआ रहता है, इसको बोलते हैं मेन डिवीजन।
ये नीचे सब डिवीजन, ये हो गया थिम्बल डिवीजन। तीनों डिवीजन को पढ़ेंगे तब जाके इसका रीडिंग बता पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मेन डिवीजन पढ़ते हैं। मेन डिवीजन, फिर पढ़ेंगे सब डिवीजन, फिर पढ़ेंगे थिम्बल डिवीजन। मेन डिवीजन क्या है, 0 से लेके 7 दिख रहा है, यानी 7 है। एक मेन डिवीजन का मान होता है 0.100 इंच। अब मेरा 7 रेखा दिख रहा है तो इस 7 से इसको गुना कर देंगे, तो मेन डिवीजन क्या हो जाएगा मेरा 0.700 इंच। अब पढ़ना है सब डिवीजन। तो 7 के बाद कितना सब डिवीजन दिख रहा है मेरा, 1 2 3, 3 दिख रहा है। तो एक सब डिवीजन का मान आता है 0.025 इंच। तो मेरा कितना देख रहा है सब डिवीजन, 3, 1 2 3, इसको 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा 0.075 इंच। अब थिम्बल डिवीजन पढ़ना है, तो थिम्बल डिवीजन का ये जो मेरा लाइन है, ये डेटम लाइन से कौन सा रेखा मिल रहा है, तो 10 11 12, 12वां रेखा मिल रहा है। ये मेरा 12वां रेखा है, तो इसको गुना कर देंगे इसके लिस्ट काउंट से। तो इसका लिस्ट काउंट है 0.001 इंच। इसको गुना करेंगे 12 से तो मेरा हो जाएगा 0.012 इंच। अब टोटल रीडिंग इसको पढ़ना होगा। टोटल रीडिंग बराबर हो गया 0.787 इंच। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी में है 7.78 इंच। ये मेरा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापने के दौरान बेवेल प्रोट्रैक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइन सतह के कांटेक्ट में रहता है। बेवेल प्रोट्रैक्टर का जो है निचला सिरा, यानी कि ब्लेड जो होता है, ब्लेड क्या आता है, इंक्लाइन सतह के कांटेक्ट में रहता है। ऑप्शन सी हो जाएगा ब्लेड। ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्रदान करने के लिए, तो यहाँ पे है ऑप्शन ए है फ्लैट पुल्ली, ऑप्शन बी है जॉकी पुल्ली, ऑप्शन सी है स्टेप पुल्ली, ऑप्शन डी है फास्ट एंड लूज पुल्ली। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा फास्ट एंड लूज पुल्ली। ये क्वेश्चन है, पेडेस्टल ग्राइंडर में एफ के रूप में चिन्हित भाग का नाम बता दें। एफ के रूप में चिन्हित भाग का नाम है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये बता दें, ये मेरा क्या है, व्हील गार्ड है। ये व्हील गार्ड हो गया, व्हील गार्ड। यहाँ पे जो है ग्राइंडिंग व्हील है, और क्या है, ये मेरा टूल रेस्ट है। जो पूछ रहा है उसको बोलते हैं टूल रेस्ट, क्योंकि इसी पे रख के हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। कोई भी जॉब को इसी पे रख के इस तरह से ग्राइंडिंग करेंगे, इसीलिए टूल रेस्ट इसका नाम रहता है। इस टूल रेस्ट का ग्राइंड व्हील से जो इसका दूरी रहता है, पूछता है क्वेश्चन कि टूल रेस्ट से ग्राइंड व्हील के बीच की दूरी कितना होगा, तो यहाँ लिखना है हमको 2 से 3 mm। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टूल रेस्ट। टूल रेस्ट किसमें है, ए ऑप्शन हो जाएगा टूल रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फाइल का नाम क्या है। तो ये हमारा ये फाइल जो है रास्ट कट फाइल है, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कारपेंटर शॉप में या किसी मुलायम धातु के जैसे लेदर हो गया या लीड हो गया, इस सब को फाइलिंग करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा फिगर में है,
कौन सा फाइल है? रास्प कट फाइल। बी ऑप्शन हो जाएगा रास्प कट फाइल। पूछ रहा है अगर वॉइस हैंडल को ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या हो? तो वॉइस हैंडल यानी हैंडल कहाँ लगा रहता है? स्पिंडल के ऊपर। स्पिंडल घूमता है जिससे कि भैंस का जाग आगे पीछे होता है। तो यहाँ पे हैंडल को ज्यादा अगर टाइट करेंगे तो क्या होगा? स्पिंडल का थ्रेड जो है खराब हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा स्पिंडल की क्षति। ऑप्शन ए हो जाएगा स्पिंडल डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? तो हमारा स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर जो होता है फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। ऑप्शन डी हो गया स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पावर सॉ, ऑप्शन बी है कंटूर सॉ, ऑप्शन सी है सर्कुलर सॉ, ऑप्शन डी है हॉरिजॉन्टल बेंड सॉ। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए कंटूर सॉ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा कंटूर सॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? मार्किंग टेबल कास्ट आयरन से इसीलिए बनाया जाता है कि उसमें सेल्फ लुब्रिकेशन होता है। यानी कि उसको जब हम घिसते हैं या उस पर कोई जैसे बर्नियर हाइट गेज रख के चलाते हैं तो क्या होता है? रुकता नहीं है, यानी फिसलन जैसा रहता है, यानी लुब्रिकेशन का काम करता है। तो स्वयं लुब्रिकेशन यानी ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। इस गेज का नाम क्या है? तो ये क्या है हमारा बेबल गेज। ऑप्शन ए है बेबल गेज। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है? डाई और मोल्ड के लिए क्या करते हैं हम लोग? रोटरी फाइल का प्रयोग करते हैं। इस तरह का रोटरी फाइल होता है। इस तरह का रोटरी फाइल होता है जिसका प्रयोग हम लोग मोल्ड और कास्टिंग के निर्माण या डाइंग के निर्माण में किया जाता है। ये हो गया हमारा रोटरी फाइल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रोटरी फाइल। फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? फाइलों में जो दांत में चिप्स कटिंग चिप्स फट जाता है तो उसको हटाने के लिए हम लोग फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं या ब्रश। फाइल कार्ड जो होता है कॉपर स्ट्रिप होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा कॉपर स्ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? तो हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस भाइस का उपयोग किया जाता है? छोटे छोटे जॉब की फाइलिंग या ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग टूल मेकर्स भाइस का प्रयोग करते हैं। टूल मेकर्स भाइस यानी ऑप्शन डी हो जाएगा टूल मेकर्स भाइस। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है HHS ब्लेड, ऑप्शन बी है ऑल हार्ड ब्लेड, ऑप्शन सी है फ्लेक्सिबल ब्लेड, ऑप्शन डी है डायमंड ब्लेड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का रहता है फ्लेक्सिबल ब्लेड एक होता है। फ्लेक्सिबल ब्लेड में क्या करते हैं
इस ब्लेड में क्या करते हैं, यहाँ से हार्ड रहता है दांत का भाग, ये भाग क्या करता है हार्ड कर देते हैं और ऊपर के भाग को सॉफ्ट रखा जाता है, ये रहता है मेरा सॉफ्ट, जिससे क्या होता है ये मुड़ सकता है, गोल मुड़ के भी कटिंग कर सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लेक्सिबल ब्लेड, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्लेक्सिबल ब्लेड। किस चीजल का उपयोग, किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी है क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन सी है पंचिंग चीजल, ऑप्शन डी है डायमंड पॉइंट चीजल। तो यहाँ पे कीवे काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्रॉस कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथौड़ा में एक्स के चिन्हित भाग का नाम बता दो। हथौड़ा पे बहुत सारा क्वेश्चन आ गया, अब तो याद होगा, लेकिन फिर भी इसके पार्ट के बारे में बता दें फिर से ताकि याद रहे। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, हैंडल। ये हो गया मेरा हैंडल। ये मेरा क्या होता है, चीक होता है। यहाँ पे क्या हो गया, नीचे जो होता है फेस होता है। यहाँ पे क्या है, आई होल, इसको बोलते हैं आई होल। इसी में क्या होता है, पच्चर लगा होता है, जिससे कि हैमर की मतलब कठोरता को संभालते हैं। तो यहाँ पे इसमें के अंदर क्या है, पच्चर वेज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है, तो ये मेरा क्या है, पेन। ऑप्शन ए हो गया पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? तो छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य हम लोग का होता है कोनों की खुदाई को रोकने के लिए, यानी कि जो किनारा होता है उस पर क्या होता है, गड्ढा बन जाता है या धस जाता है, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, क्रोनिंग करते हैं। छेदों के धार में क्या करते हैं, क्रोनिंग करते हैं। इस तरह का धार है तो ये क्रोनिंग इस तरह का बनाते हैं। तो वही पूछ रहा है उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य मेरा क्या है, वही मतलब उसका किनारा धसे ना, इसीलिए। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन, कोनों की खुदाई को रोकने। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें? ऑप्शन ए है लिप क्लियरेंस को घटाकर, ऑप्शन बी है रैक कोण को बढ़ाकर, ऑप्शन सी है क्लियरेंस एंगल को बढ़ाकर, ऑप्शन डी है टूल वेज कोण को घटाकर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, यानी क्लियरेंस एंगल को बढ़ाकर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके? ऑप्शन ए है सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी है हार्डनेस, ऑप्शन सी है ब्रिटलनेस, ऑप्शन डी है टफनेस। तो धातु की शॉक या इम्पैक्ट को सहन करने के लिए क्या होता है, टफनेस, जो मेटल में टफनेस होता है वो इस गुण को सहन कर सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? ऑप्शन ए है एनविल, ऑप्शन बी है बैरल, ऑप्शन सी है स्पिंडल, ऑप्शन डी है रेचेट स्टॉक। तो हमारा एनविल जो होता है क्या होता है, मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है, फिट रहता है क्या चीज, एनविल। ऑप्शन ए हो जाएगा एनविल। माइक्रोमीटर का नाम बता दें, इस माइक्रोमीटर का नाम बता दें। तो ये फिगर में जो दिखाई दे रहा है मेरा, कौन सा माइक्रोमीटर? ऑप्शन ए है डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी है इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी है वर्नियर माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी है आउटसाइड माइक्रोमीटर।
तो ये हमारा फिगर में दिया हुआ है वो है डेप्थ माइक्रोमीटर। ऑप्शन ये हो जाएगा डेप्थ माइक्रोमीटर। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आर बार द्वारा पकड़ते हैं। तो ऑप्शन ये हो जाएगा बाय आर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास, कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जा सकता है? तो हमारा रेडियल ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है? कॉलम को मशीन के स्पिंडल हेड कॉलम के पास और दूर किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन सी हो गया रेडियल ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? ऑप्शन ए है बीए थ्रेड, ऑप्शन बी है बीएसएफ थ्रेड, ऑप्शन सी है बीएसडब्ल्यू थ्रेड, ऑप्शन डी है एक्मे थ्रेड। तो हमारा बीएसडब्ल्यू थ्रेड में क्या होता है? स्क्रू थ्रेड को क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बीएसडब्ल्यू थ्रेड। इस टेप रेंज का क्या नाम? तो ये क्या है हमारा टेप रेंज या टेप हैंडल भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है बॉक्स टाइप टेप रेंज, ऑप्शन बी है सॉलिड टाइप टेप रेंज, ऑप्शन सी है टी हैंडल टेप रेंज, ऑप्शन डी है एडजस्टेबल टेप रेंज। तो ये मेरा क्या है? टेप सॉलिड टाइप टेप रेंज है। ऑप्शन बी हो जाएगा सॉलिड टाइप टेप रेंज। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो किसी जॉब में जब हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड काटते हैं, इंटरनल थ्रेड जब काटते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? हैंड टेप का प्रयोग करते हैं। हैंड टेप। तो हैंड टेप का प्रयोग जब करते हैं उसी में इसको लगाते हैं। तो हैंड टेप किस तरह का रहता है? ये चूड़ी कटा हुआ रहता है। इस हैंडल को इसी में सेट करके फिर चूड़ी हम लोग काटते हैं। इस तरह से चूड़ी काटते हैं। तो ये क्या हो गया? सॉलिड टाइप टेप रेंज। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? टेप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र यानी टेप ड्रिल साइज का सूत्र क्या है? तो अभी हम लोग बताए थे TDS बराबर टेप ड्रिल साइज बराबर पढ़े थे। क्या होता है? मेजर डया -2 इंटू गहराई। मेजर डया यानी टेप साइज -2D जो लिखे थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेजर डया -2D। ये मेरा सूत्र है टेप ड्रिल साइज का। ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आज चौथे क्लास में 121 से 160 क्वेश्चन का सवाल जवाब जाने। अब नेक्स्ट हमारा क्लास रहेगा 5वां क्लास, जिसमें कि हम लोग 161 से लेके 200 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम बता दें कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको मिस ना करें ताकि CBT एग्जाम में हम लोग 100 में 100 मार्क प्राप्त कर सकें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम के लिए मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करें। मोबाइल नंबर है मेरा टेक्निकल से जुड़े फीचर से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब इस मोबाइल नंबर पे मिल सकता है। और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे 5वें क्लास में। थैंक यू।